बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में रामदेव नाम के राजा राज करता था। रामदेव बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। रामदेव के राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। वहाँ के प्रजा रामदेव से बहुत खुश थे। रामदेव अपने परिवार के साथ साथ प्रजा का भी ख्याल रखते। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और समय के साथ साथ राजा रामदेव की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि वह अब शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम से बहुत प्यार था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। तो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ दिन बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वो प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आम का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने अपनी माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब राजा के मंत्री को इस बात का पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। तब मंत्री ने ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की योजना बनाई। अगले दिन मंत्री ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि मंत्री जी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण वो प्रेत योनि में भटक रही होगी। वह बहुत ही दुखी है और चाहते हैं कि जल्दी से अपनी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि मंत्री के घर से भी बहुत सारा दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन मंत्री जी के घर पहुँच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर मंत्री जी बोले, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वो वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से से मंत्री जी से बोले कि हम गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने की आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। वो बोले, मंत्री जी हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। ब्राह्मणों ने अपने अपने सोने के आम मंत्री जी के सामने रख दिए। मंत्री ने भी आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने मंत्री को बुलाया। जब मंत्री जी वहां पहुंचे तो राजा रामदेव बोले,
यदि आपको सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। आप इतने लालची कैसे हो गए? आपने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। राजा की बात सुनकर मंत्री जी बोले, नहीं महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, बल्कि मैं उन ब्राह्मणों की लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वो आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा रामदेव मंत्री की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्याग करने को कहा। महाराज की बात मानकर सारे ब्राह्मणों ने लालच त्याग दी और पूरी निष्ठा से अपना धर्म निभाने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।